बस प्रेम लक्षणा भक्ति का एक नियम आपको ध्यान रखना है, पूर्ण। आधा, अधूरा, 1%, 10%, 50%, 60% नहीं चलता, 100 पूरा, तो ही वो प्रेम भक्ति मानी जाती है, नहीं तो नहीं। तो प्रथम भक्ति का नाम क्या है? श्रवणम। और भक्ति सुन सब रहे हैं, पर उद्देश्य क्या है आपका, उससे आपकी श्रवण भक्ति फॉर्म रूप धारण करेगी। उद्देश्य पहले क्लियर कीजिए, क्यों सुन रहे हैं आप कथा, उसके पीछे कारण क्या है, और कारण से जो पथ आप चल रहे हैं, जिस साधना को आप कर रहे हैं, वो सिद्ध होगा। दूसरी भक्ति का नाम है, 8 तो बज गए हैं, नहीं भक्ति का नाम नहीं है, 8 बज गए हैं। मुझे कोई बोला महाराज जी आज वीकेंड है और आप थोड़ा समय देख लीजिएगा, लोगों को जाना होता है, कोई दिक्कत नहीं हो तो हम 10-15 मिनट और कर लें। हाँ कर सकते हैं ना, एक साथ सब बोल दो। लोग कई तो कह रहे 1 घंटा करो। थोड़ा सा बस हम 3 भक्ति के फॉर्म पूरे कर दें, क्योंकि 3 का रोज टारगेट है। तो प्रथम भक्ति श्रवणम। श्रवण भक्ति का पहला रूल क्या है? आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आप किसी का भी प्रवचन सुन रहे हो, किसी की भी कथा सुन रहे हो, किसी के भी सत्संग में जा रहे हो, किस उद्देश्य से जा रहे हो, क्या पाने आए हो? ज्ञान पाने आए हो, वैराग्य पाने आए हो, कि भक्ति पाने आए हो, कि प्रेम पाने आए हो? ये पहले क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, श्रवण का मतलब केवल सुनना नहीं होता और सुनकर के भूल जाना नहीं होता, इंप्लीमेंट जरूर करना है। आप यहां से सुनकर के गए, वो आपकी क्रिया में यहां से इस हॉल से निकलते ही वो लागू हो जानी चाहिए बातें जो जो यहां कही गई। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते तो आपका श्रवण भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। किसी महापुरुष ने आज्ञा की कि अभी इसी वक्त जोहान्सबर्ग जाओ, तो आपके पास में ये ऑप्शन नहीं है कि आप उनसे जाके पूछो क्यों जाएं, जोहान्सबर्ग में क्या करें, चले जाओ। इतना विश्वास होना चाहिए प्रवचन के ऊपर। जो बात कह दी गई है, हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए श्री सूरदास जी महाराज। कौन? सूरदास। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। जिन लोगों को 2-2 आंखों से ठाकुर जी नहीं दिखते थे, सूरदास जी को बिना नेत्रों के ठाकुर जी दिख जाते थे। एक दिन सूरदास जी ठाकुर जी, आज तो ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, आज तो ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है। और दर्शन करने वाले बोले इसको कैसे पता चल जाती है, आंखें तो है नहीं। एक दिन सबने पुजारी जी से कहा, बोले ये ना रोज सोच के आता है, हरा, नीला, गुलाबी, और संभवतः ठाकुर जी वैसे ही होते हैं। आज एक काम करो, वस्त्र ही मत पहनाओ ठाकुर जी को, आज देखें क्या बोलेंगे। सूरदास जी गए, कपाट खुले, और जैसे कपाट खुले सब लोग, कोई दर्शन नहीं करा, सब सूरदास जी को। हाँ सूरदास जी, आज कौन सी पोशाक है? आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। महाराज जितने दर्शनार्थी सब नतमस्तक हो गए सूरदास जी के। नेत्रों की आवश्यकता नहीं। सूरदास जी बोले ये कैसे संभव हुआ, बिना नेत्रों के कैसे दिखते हैं? बोले क्योंकि मैं रोज अपने गुरुदेव के द्वारा दिए गए प्रवचनों को पालन करता हूं। गुरु के वचन अटल कर मानो, मैं उस पर संशय नहीं करता हूं। उन्होंने जो कह दिया उसको मैं तुरंत। एक बात याद रखिएगा, गुरु आज्ञा नहीं करते, गुरु आदेश नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। क्या देते हैं? सामर्थ्य। सामर्थ्य जानते हैं? जैसे मैंने आपको बोल दिया कॉफी नहीं पीनी, ठीक है, ये आज्ञा नहीं है, ये आज्ञा नहीं है, ये सामर्थ्य है। अब जब भी कॉफी आएगी, अगर आपका गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होगा, कॉफी देखते जो आपको बहुत प्रिय थी, मैं एक कॉफी का नाम ले रहा हूं, चाय का नहीं लिया क्योंकि मैं भी पीता हूं, इसलिए
एक वस्तु का नाम लिया। अब जब जब कॉफी आपके सामने आएगी ना, जिसको आप कभी नहीं छोड़ पाए थे उसके प्रति आपको घृणा हो जाएगी, मन ही नहीं होगा उसको, ले जाओ भाई, नहीं पी सकता। ये करना नहीं है आपको, अपने आप हो जाएगा। बस आपको वचनों के प्रति, शब्द के प्रति, श्रवण भक्ति के प्रति इंप्लीमेंट की भावना रखनी है कि जो मैंने सुना वो धारण होना चाहिए। पहली बात उद्देश्य क्लियर, दूसरी बात इंप्लीमेंट करना प्रवचन को, और तीसरी बात बहुत विशेष, जो अधिकारी नहीं सुन पाए हैं इस ज्ञान को, उनके सन्मुख जाके उसको बोल देना, बता देना। ये श्रवण, कई लोग होता है कथा सुनने के बाद भूल जाते हैं हम क्या सुन के आए। भूलना नहीं है, याद रखना। तो प्रथम भक्ति श्रवण, श्रवण से ही चित्त में ठाकुर जी आएंगे। दूसरी भक्ति का नाम क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। दूसरी भक्ति का नाम कीर्तन। कई बार ऐसा होता है कि कीर्तन में ही आपको आनंद आता है, लेकिन प्रवचन शुरू होते ही आप लोगों को उबासी आने लग गई, झोंके आने लग गए, नींद आने लग गई, टाइम देखने लग गए। नहीं, पहले श्रवण कीजिए प्रवचन, उसके बाद कीर्तन की ओर जाइए। कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन का मतलब हरि बोल बोलना, श्री राधे बोलना, आदि आदि, ये सब कीर्तन करना। इसको कीर्तन नहीं कहते। कीर्तन का मतलब क्या होता है? जहां तन अपनी स्थिति भूल जाए। अभी 2 घंटे हो चुके हैं, हम लोग आपस में बैठे हैं, कई लोगों ने हो सकता है फोन भी नहीं देखा 2 घंटे में। पिछले 1 महीने का आप पूरा टाइम देखेंगे तो एक भी दिन ऐसा नहीं निकला होगा जहां हर 1 घंटे में आपने फोन ना देखा हो। पिछले 2 घंटे में आपने फोन भी नहीं देखा अपना। इसका मतलब क्या है? आपका तन अपनी कीर्ति भूल चुका है। कीर्ति से तन ऊपर की ओर उठ जाए और आनंद में भर करके सत्संग श्रवण करने लग जाए, उसको कीर्तन कहते हैं। आप आसन भी नहीं बदल पाए, आप एक बार भी विचलित नहीं हो पाए, आप इधर उधर भी नहीं देख पाए, मुझे खुद अभी पता चला कि 8 बज गए, ऐसी स्थिति हो जाए, मतलब आपका तन सामान्य स्थिति में जैसा रहता है वैसा ना रह करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए सत्संग के प्रति, उसको कीर्तन कहते हैं। जहां हरि सत्संग आपके तन को ऊपर उठा दे। एक आसन पर बैठ करके आप पूरी कथा श्रवण कर लो, किसी भी प्रकार का आपका जो नॉर्मल रूटीन होता है उसको आप भूल भाल करके और केवल आनंद निमग्न होकर के सुनने लग जाओ, इसी को कीर्तन कहते हैं। भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य, ये जो शरीर के धर्म है, ये सब भूल जाते हो जब सत्संग में, तब कीर्तन होता है। सत्संग का प्रभाव। तो दूसरा है कीर्तन, जहां तन अपनी स्थिति से परे हो जाए, उसको कीर्तन कहते हैं। तो पहले श्रवण कीजिए, उसके बाद कीर्तन कीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और फिर तीसरा क्या है पता है? स्मरणम। स्मरण क्या है? यहां से जब जाएंगे, चाहे भोजन पाएंगे, गाड़ी ड्राइव करेंगे, अपने घर जाएंगे, रात्रि सोएंगे, पूरे टाइम इसी का स्मरण। हमने क्या सुना था, क्या सुना था, क्या भाव था, व्यास जी क्या बोल रहे थे, पीछे ठाकुर जी कैसे लग रहे थे, बगल के ठाकुर जी कैसे लग रहे थे, जितने वैष्णव आए थे वो कैसे थे, इसी का स्मरण चलता रहे, चिंतन चलता रहे मन में। हंसी मजाक गप शप ये सब। मैं तो एक बात कहता हूं, वैसे मानोगे नहीं, फिर भी मैं बोल देता हूं कि कथा के बाद 1 घंटा मौन रहना चाहिए। सुनने के बाद केवल चिंतन करो, क्या सुन रहे थे हम, इसको कहते हैं स्मरणम। कल आप ऑफिस जाओ, अपने कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, जहां भी जाओ, वो स्मरण कंटिन्यूटी में बना रहे आपका। क्या था? स्मरण। गीता में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? पूरी बात सुनाने के बाद जब अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कैसा फील कर रहे हो अब? तो अर्जुन क्या कहता है? नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया नाथ, और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। आपने 18 अध्याय जो मुझे सुनाए वो मेरी स्मृति में है। मतलब अगर भगवान अर्जुन से कहें कि 4थे अध्याय का 5वां श्लोक सुनाओ, अर्जुन को वो याद नहीं होगा, पर अर्जुन की स्मृति में यह है कि मैंने महाभारत के युद्ध के बीच में ठाकुर जी से कथा श्रवण की थी।
भगवान बोले स्मृति तुम्हारा कल्याण करेगी, बस स्मरण।